किस्सा क्यों, सीधा सवाल है, लेकर ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, क्योंकि बातचीत तो सबको पता है, गूगल में है, ये करें कैसे। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा क्यों करें, ये सवाल उठता है। क्यों, अन्य पद्धतियों में हजारों रोग हैं और उसमें झंझट ये है कि जांच कराओ, फिर जांच कराओ तो फिर गड़बड़ है, बोले ये जांच में गड़बड़ है। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए नेचुरोपैथी में लिखा हुआ है रोग एक है। अब रोग एक है, क्या जांच करानी? जब रोग एक है तो जांच क्या करानी? बच गए जांच से। एक झंझट डॉक्टर का 500 रुपये दो, फिर उसने जांच लिखी 2000 रुपये वहाँ दे दिया, फिर लौट के आए, उनने कहा फिर जांच कराओ, वहाँ जाओ, फलाने क्या करा ला, दवाई अच्छा नहीं, तो ये सब बच गए अपन। रोग एक है और उपचार एक है। झंझट बच गई। डॉक्टर साहब बैठे हमारे, ये हमारे जो है मनेंद्रगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से, मिश्रा जी के ताली में जाइए, सपरिवार आए हुए हैं। देखिए मानसी आई हैं, वर्ण आई हैं, हाँ, ये दिल्ली से बैठे हुए हैं। इनको बोलना था, कह रहे हम बोलेंगे नहीं, चलो हम सुनो आप। तो ये है रोग एक है और उपचार एक है, तो बच गए। इसलिए करना प्राकृतिक से क्यों करना? मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। तो मिट्टी फ्री की, पानी, हवा सब फ्री का है, पैसा से बच गए, इसलिए करना। कुछ नहीं लगा आपका, मिट्टी आपके पास है, हवा पानी सब है, थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो आप स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। प्राकृतिक चिकित्सा क्यों करना? इसलिए करना कि आपको आना जाना बच गया। उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, ग्वालियर जाओ, नागपुर जाओ, वहीं मिट्टी वहीं पानी, जहाँ आप हैं जिस गांव में है वहीं। पन्ना वालों को, ये पन्ना की बेटी मैडम, पन्ना ही में आना, यहाँ नहीं आना है। आप चौकासोरा से हैं, चौकासोरा में करें। आप मऊरानीपुर से हैं, मऊरानीपुर में करें। खरे साहब जो है राजनगर में है, राजनगर में करें। रहू भाई अपने मोहल्ला में करें। इसलिए नेचुरोपैथी करना। एक और है, गांधी जी का ये कहना था नेचुरोपैथी से कि अकेंद्रित है, अकेंद्रित, नॉन एक्सल, कोई एक्सल नहीं इसका, कोई सेंटर नहीं, दिनेश प्रसाद सेंटर नहीं, दमयंती जी सेंटर नहीं, ये आनंद भाई सेंटर नहीं, आप ही केंद्र में हैं, आप ही डॉक्टर ने, अपने डॉक्टर आप बनो। इसलिए नेचुरोपैथी करना। इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि फलाने के पास जाओ। क्यों? ये डॉक्टर्स क्योर नहीं है, ये नेचर्स क्योर। ये क्या है? नेचर्स क्योर, नॉट डॉक्टर्स क्योर। डॉक्टर के हाथ में नहीं है, मास्टर के हाथ में नहीं है, नेचर्स क्योर। हमारा डॉक्टर कौन है? भगवान, परमात्मा, ऊपर वाला। ठीक है, इसलिए नेचुरोपैथी करना। अब है दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा कैसे की जाए। ये आ गया व्यवहारिक, सीधा व्यवहारिक आ गया कि नेचुरोपैथी कैसे की जाए। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारी के बाहर से जाने के दो ही हमारे अंदर साधन हैं। एक है मन, ये बाहर से प्रभावित होता है, और दूसरा पेट जो प्रभावित होता है। हमारा खान पान और हमारा चिंतन यही बीमारी को ठीक करता है और यही हमको स्वस्थ करता है, यही स्वस्थ करता है। दोनों को ठीक करना है। बाहर से आने वाले जो इम्पल्सल्स हैं, हमारे अंदर विचार जो आ रहे जा रहे हैं, वह विचार ठीक हों, पहली ज़रूरत है। हम मन से पहले बीमार होते हैं, तन से उसके बाद। अर्जुन का रथ है, घोड़े आगे हैं, रथ पीछे है। तो हमारा जो शरीर है रथ है और घोड़े हमारे मन हैं। इसलिए हमको मन को पहले ठीक करना है, और मन की जो ज़रूरतें हैं वह पूरी अगर नहीं होंगी, आप परेशान होंगे और बीमारी बनेगी। तो इसलिए कैसे करना। अब रोग एक है, उपचार बताइए हमने। रोग मित्र है। अब रोग क्यों हुआ? आपने जो गड़बड़ किया, आपने जो चिंतन ठीक नहीं किया, आपने जो खाना ठीक नहीं खाया, बिना भूख के खाना खाया, रात भर जगे हो, विश्राम दिया नहीं, शरीर को आराम चाह रहा था, हमने नहीं दिया। चाहे वो आपकी परिस्थिति हो, चाहे आपका वो व्यवहार हो, चाहे जो हो, हमारे अंग थक गए, हमारे सारे सिस्टम थक गए, उनके अंदर जो है मल इकट्ठा हो गया, उनके अंदर निष्कासन क्षमता घट गई, उनका जीवन शक्ति घट गया। इसलिए अब विश्राम करने की ज़रूरत है। आप नहीं मान रहे हो, प्रकृति ने डंडा मारा, बैठो, चलो सो जाओ, अब तुम्हारा भूख बंद हो गया, अब तुम्हारा नींद बंद हो गया, पड़े रहो। ये हमारे लिए मित्र है।
ये नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता, हार्ट फेल हो गया, क्या है, नहीं माने हम। हार्ट फेल क्या है, नहीं माने। दवा खाते 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 जो कह रहा था आराम करो, नहीं माने हम, और फिर जो है हार्ट फेल हो गया, ब्रेन फेल हो गया, किडनी, ये बहुत दूर की बात है, किडनी फेल हो गया, हम माने ही नहीं। इसलिए तो हमको रोग मित्र है जो कह रहा है कि विश्राम करो, खाना का बंद करो, उपवास करो और पड़े रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तो अब उपचार की विधि मित्र हो गया, दोस्त है हमारा, बुखार आ गया, अच्छा आया, सिर दर्द हुआ, अच्छा हुआ, पैर में दर्द हुआ, अच्छा हुआ, गैस बनी, अच्छा हुआ, हमको चला पता कि हमको अब इसको ठीक करने के लिए नेचर्स के पास, नेचर जाना आना कुछ नहीं है, नेचर का मतलब ये नहीं है, नेचर का मतलब हमारा स्वभाव, कहते हैं ना उसका स्वभाव, खरे जी का स्वभाव ठीक नहीं है, स्वभाव नेचर, रघु का स्वभाव बहुत अच्छा है, रोहिता जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, फलाने का स्वभाव ठीक नहीं है। स्वभाव माने आपकी प्रकृति ठीक नहीं है, आपको गुस्सा आ रही है, आपको फलाना कारण अच्छा आ रहा है, ये आपका स्वास्थ्य है। तो ये है शरीर, मन और आत्मा का उपचार हमारे यहाँ नेचुरोपैथी भर में है। किसी में कान का है, किसी में आँख का है, किसी का हार्ट का है, किसी का स्किन का है, किसी का पाँव का है, किसी का नाक का है, पूरा होलिस्टिक अप्रोच नेचुरोपैथी पर है। नेचुरोपैथी में तन, मन और आत्मा का उपचार करने का साधन है, व्यवस्था है, और उसी को लेकर चलते हैं, इसलिए जरूरी है प्राकृतिक चिकित्सा। अब पेट के लिए हमने कहा ना, मन और पेट, अब पेट के लिए क्या करें अपन, मिट्टी पट्टी लगानी है, भाई साहब उठाएं पटा, हम केवल व्यवहारिक ज्ञान पे आएंगे। ये ऐसा ये पटा होता है, ये पटिया होता है, ईंट जैसा सांचा, इसमें मिट्टी भर ली जाती है, और आप आ जाएं, आप लेट जाएं। तो ये रोगी हो गए हमारे भाई साहब सबसे पुराने, इसको मान लें रोगी, लेट जाइए, पेट पर लगानी है, पेट निकाल दीजिए, और इसमें मिट्टी भरी नहीं है, मिट्टी भरी मान लें, लोहिया जी जरूर लगाते रहे, लोहिया जी तो बड़ा, अभी लोहिया जी के भाई आए थे रायपुर से, उनने भी बहुत दिन उपचार लिया। ऐसे देखिए, ये पेट पर कोई खराबी है, गर्मी है, हमारे चूँकि विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, हाँ, ऐसी ये मिट्टी लगा दी अपन ने, ये आधा घंटे को मिट्टी लगा दी अपन ने। ये आधा घंटे मिट्टी में आपके अंदर जो पेट के अंदर मल इकट्ठा हो गया है, आपको गर्मी हो रही है, गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, आधा घंटे मिट्टी लगाइएगा, तो ये मिट्टी पट्टी हो गई। चलिए, इसको कहते हैं लुई कूने का बात, कूने बात है ये, आपने सुना कूने। डॉक्टर लुई कूने द्वारा ये 3 स्नान किए गए हैं तैयार, एक है कटी स्नान, एक है मेहन स्नान, एक है भाप स्नान। तो भाप स्नान को नीचे रखी हुई है, उसमें भाप स्नान दिया जाता है। ये कूने का कटी स्नान है, ठीक है, कूने बात कहते हैं इसको, बड़े बड़े नाम है, बड़ा पैसा लोग लेते, कूने बात करवा रही है। इसमें आप भाई साहब कहाँ गए, इसमें जो रोगी एनीमिया के बाद आया है उसको इसमें पानी भर के ऐसे आधा घंटे को 20 मिनट को बैठा दिया जाता है, टिक करके बढ़िया। अब इसमें गर्म पानी, ठंडा गर्म पानी 3 प्रकार का होता है। यदि उसको मौसम के हिसाब से, बहुत सर्दी है मौसम तो थोड़ा गर्म कर लें, गर्मी है तो ठंडा रखें, और यदि कोई गैस है या उसमें कब्ज है या सूजन है तो गर्म पानी में इसको आधा घंटा बैठा लेंगे, बड़ा आराम हो जाता है। हाँ, और पैर में कभी कभी क्या होता है, ठंड लग रही है तो यहाँ तसला में गर्म पानी भी, तो वो फुटबाथ भी एक साथ, फुटबाथ भी हो जाता है और इसी में ये हो जाता है। इस प्रकार 2 टब होते हैं, तो ठंडा गर्म, इस प्रकार से किडनी पेशेंट के लिए आधा घंटा 1 घंटा सुबह शाम 2 समय करेंगे। और इसमें आपका पेट का हो गया, जेनेटर ऑर्गन्स के लिए, महिलाओं की किसी प्रकार का प्रदर्भ वगैरह होता है, ये समस्याएँ आती हैं, उनके लिए ये स्नान रामबाण है। बहुत परेशान रहती महिलाएं वो, क्योंकि वो बता नहीं पाती हैं इन सब चीज़ों को, तमाम पीड़ित। इस स्नान में बैठना भर है, और आप करके देखिएगा 5-6 दिन में आराम मिलेगा। अभी हमारे पास 2-3 पेशेंट आए थे जिनको L4, L5, L6 में परेशानियाँ थीं। अभी वो तिवारी जी हैं, एक वो पन्ना से आए थे, ये 10-10 दिन में वो ठीक होकर गए, जिनका ऑपरेशन होना था, झांसी ग्वालियर में बताया ऑपरेशन, भाई साहब देखते रहे, उनको ये स्नान करवाया और भी चीज़ें करवाई, खाना बदला, तो ठीक होके गए, 10-10 दिन में ठीक होके गए, उन्होंने अपना ज्वाइन कर लिया है। इस पर 15-20 मिनट जुटाएंगे अपन, तो आपको रीढ़ का स्नान, कंधों का स्नान, फेफड़ों के लिए अच्छा है, इसको करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कौन सा स्नान है ये, रीढ़ स्नान, स्पाइनल बाथ के लक्ष्मण शर्मा द्वारा निर्मित है ये।
ऋण स्नान। इसको भी कितने समय, 20 से 25-30 मिनट तक, मौसम के अनुसार ठंडा और गर्म, कभी कभी ठंडा गर्म भी, गर्म फिर ठंडा, 3-1 के औसत से 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म ठंडा, इस प्रकार से करने से आपके आखिरी में ठंडा से, हाँ ठंडे से खत्म। हाँ, पागलपन डिप्रेशन में उल्टा होता है। पागलपन अगर है, डिप्रेशन अगर है तो ठंडे से शुरू करके गर्म में ख़त्म करेंगे, ये एक स्पेशल है। बाकी सब में गर्म से शुरू करके और ठंडे पर ख़त्म करेंगे। तो ये ऋण स्नान कौन कौन से रोग, ये फेफड़े के लिए हो गया, स्पाइन के लिए हो गया, कंधों के लिए हो गया, और आपका यहाँ किडनी वगैरह के लिए। L3 L4 वालों को भी करवा सकते हाँ कराते हैं हाँ भी आराम मिलेगा। बिल्कुल 100%। अब तो हमारा 30-32 साल का अनुभव है, तो हम तो उससे बोल पा रहे हैं कि बिल्कुल होना ही है। हजारों रोगी ठीक हुए हैं, बिल्कुल होना ही है। इस प्रकार से ये आपका हो गया। उठ जाइए मतलब। अब छाती की लपेट, आपके पास छाती के रोग कौन कौन है? फेफड़े का रोग हो गया, फांपी आ रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, हार्ट रोग हो रहा है, तो यहाँ पर पट्टियाँ का प्रयोग है। ये केवल व्यवहारिक है, सीधा व्यवहारिक है। आ जाए सतीश, पट्टी बांधें, कोई आ जाए आपको बांधें, ये गुप्ता जी आप आ जाएँ। तो ये छाती के 3-4 रोग बहुत हैं। हार्ट की दिक्कत हो रही है लोगों को, दमयंती जी ने खूब किया है, तो खूब करने वाली हैं। आप लोग चूँकि बाहर से आए हैं, आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। हाँ उतार लें आप, उतार के मजा आएगा, नंबर नहीं बनेगा। और जो है यहाँ से, तो आप यहाँ से ले करके देखिए 1, फिर इसको नीचे लीजिए 2, इसको पीछे ले जाएं, पूरी छाती को लेना है। मामा जी आ गए थे मोरा से। हाँ आ गए, बुला लो। उनने ईजाद किया था, सरकार ने निकाल दिया उनको, अपनी फौज से निकाल दिया, अमेरिका से निकाल दिया, जर्मनी आ गए वो, और डॉक्टर लुकुनी के शिष्य बन गए, और उन्होंने इसको काम किया। फिर उन्हें किताबें लिखी, और उनकी 5 किताबें हैं, उसमें एक किताब में ये सब वर्णन है। इस प्रकार से ये बांध दिया। ये है गीला, ऊपर से बस सूखा पट्टी बांधना है, ऊपर से इतना ही पट्टी इसको ढक दीजिएगा, ऊपर से सूखा, ठीक है। अच्छा हो, रात भर बंधा रहे, आप इसको कर लीजिएगा। आपके छाती के रोग की गारंटी है। यहाँ सब गारंटी वाली चीज़ें हैं, मोदी की गारंटी नहीं है ये। तो ये हार्ट के रोगी, फेफड़े के रोगी, हाँपी आ रही है, दमा वगैरह के लिए, ये बेहद गर्दन की दिक्कत हो रही, गर्दन के लिए, इस प्रकार से आप बांधिएगा। 1.5-2 घंटा या ओवरनाइट बांधेंगे, आपको इसका चमत्कारी लाभ मिलेगा। ये क्या हो गया, बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लग रही है, खोल दीजिएगा। बांधे आप तो पेट की सारी समस्या, कब्ज है, गैस है, भूख ना लगना है, किडनी की समस्या है, पेशाब की समस्या है, और इसी प्रकार से जो भी समस्याएं हैं, इसी पट्टी को यदि पेट पे बांधेंगे तो पेट पे हो जाएगा। और अगर पूरा बांधा तो एब्डोमिनल पूरा हो जाएगा। समय लेता है ये, 1.5-2 घंटे से लेके और पूरी रात बांधेंगे, गारंटी से इसका तो काम होता है। महात्मा गांधी को जब कब्ज रहता था, सब कुछ कर लिया, जर्मनी में कर लिया उन्होंने, साउथ अफ्रीका में कर लिया। एडोल्फ डस्ट ने जो बताया था, एक दिन पट्टी बांधी और सवेरे उनका विसर्जन हो गया, और खुश हो गए, बढ़िया रहा। और उसके बाद उन्होंने लिखी की टू हेल्थ किताब लिखी उनने, और इस प्रकार से बड़ा प्रचार प्रसार किया उन्होंने। ये रिटर्न टू नेचर में ये सब चीज़ों का स्थान है। अब आपको बहुत सारे लोगों से हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ फट रहा है, या इस प्रकार से वो झुंझुनता आ रही है, या जलन हो रही है, इसी को आप पट्टियों को यहाँ से यहाँ तक बांध दीजिएगा, यहाँ से यहाँ बांध दीजिएगा। इस प्रकार से आपको हाथों के लिए भी बढ़िया रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, उसको हाँ गीला, एक अंदर गीला, ऊपर से सूखा। फिर पाँव को बांध दीजिएगा। किडनी के पेशेंट जिनको भूख नहीं लग रही है, किडनी के पेशेंटों को बहुत बेचैनी हो रही है, जलन हो रही है, किसी को खून वगैरह में हो रहा है, खून नहीं है, कहते हैं जलन हो रही है, इसको आप नीचे से ऊपर बांध दीजिएगा, यहाँ तक बांध दीजिएगा। आपको किडनी में फ़ायदा मिलेगा, आपको जलन में फ़ायदा मिलेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, भूख आएगी। ये पट्टियों का प्रयोग है। अब मान लीजिए ये नहीं है, पट्टियाँ नहीं हैं, तो चद्दर लगेगी, अच्छी नींद आएगी। करना कैसे है, देखिए, ये चादर गीले हैं, ये तौलिया भी गीली है, ये चद्दर भी गीला है, यहाँ ये सूखा है, एक सूखा है। अच्छा हो कंबल हो, ना कंबल हो तो नीचे कंबल, उसके हाँ, कंबल ना हो तो 2 चद्दर रहे। देख लीजिए, इसको लपेट दीजिए छाती पर। अब इसके बाद पूरे शरीर को आप कंबल से ढक दीजिएगा। हाँ, बंद कर देखिए, ये संपूर्ण चादर लपेटी, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। चादर गीले, कंबल सूखा। हाँ,
और इसके बाद ऊपर से ये चाहे कंबल हो इसको लपेट दीजिएगा। एक मिनट ये 1 घंटे का है, पौन घंटे से 1 घंटे करते आप। कैसे ही बुखार हो, कैसे ही बेचैनी हो, कोई तकलीफ हो, इसके करते ही आराम हो जाता है। इसको करना है, देखिएगा आपके घर में ही है, चद्दर है, कुछ खुले लेने जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 घंटे को हो गया। तो डंडिया कहेंगे, हमारी डंडिया कहेंगे क्या, वो ठीक है, हो गया। इसके बाद अगर आपको गर्मियों का मौसम है, पागलपन है, डिप्रेशन है, इसके रोगी बहुत मिलते हैं, अनिद्रा के, उसके लिए संपूर्ण मालिश, अरे ये क्या, मिट्टी स्नान, पंख स्नान, अपन ने होली में देखा होगा, कीचड़ स्नान, गोबर स्नान, वो वही है। इसके करने से आपको किसी प्रकार का अनिद्रा हो, किसी प्रकार का पागलपन हो, किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की भूख न लगना हो, किसी प्रकार के शरीर में जलन हो रही हो, तो ताकि रोग हों, इन सब रोगों में आप खुले में मिट्टी को बना लें, बढ़िया काली मिट्टी हो या जो भी मिट्टी उपलब्ध, कंकड़ निकाल दें और एकांत जगह में महिलाएं अगर एकांत में बैठ करके पूरे शरीर में मिट्टी लगा लें और 1-1.5 घंटे उसको सूखने दें। सूखने के बाद फिर गुनगुने पानी से उसको साफ कर लें और उसके बाद पहुँच लें। आपको बेहद एसी का 1-2-3 घंटे तो एसी का आनंद आए गर्मियों में। अगर आपको एसी नहीं है तो 3-4 घंटे आप लगे एसी में, बड़े बढ़िया मस्त। जिसने नहीं किया होगा, हमारा जो सिस्टम है वो मस्कुलर सिस्टम और हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके नीचे क्या है, नर्वस सिस्टम है। यही सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो यदि हम मालिश करवाते हैं पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे मस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करके धक्का मारने का काम, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है बूढ़े आदमियों की, तो उनको धक्का मारने का, स्टार्ट करने का, मालिश एक धक्का मारने का व्यवस्था है। समझ गए ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या कर धक्का मारते हैं, बूढ़े हो गए हैं, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, ये है, उसको मालिश कराने। अब मिट्टी मालिश में किसी प्रकार का भ्रम रहता है कि साहब अभी एक हमारे सोनी जी हैं, वो डुग्गी के यहाँ गए, 1300 का तेल लिया है मालिश का। तो ये तेल वेल का मालिश में न पड़ना, ये सब नोटंकी, ये सब ठगने की विद्या है। मालिश के लिए तेल केवल इसलिए प्रयोग किया जाता है कि हमारा हाथ सरक जाए, रोम टूटा ना हो जाए, बाल न टूट जाए। बाकी तेल का कोई महत्व नहीं है। एलोपैथी में या एलो आयुर्वेद में उनके तमाम प्रकार के जो फलाना तेल ढका, कोई तेल नहीं है। एरोब जस्ट कहता है तो पानी लगा के करो, जस्ट साहब कहते हैं तेल भी न लगाओ, पानी से हाथ खिसकाओ। इसलिए ये भ्रम ना रहे कि साहब ये मालिश का तेल लेके आए 1500 का, 1300 का, ये लूटने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो भी तेल आपके पास उपलब्ध है, केवल हाथ खिसकाने, वो प्रेशर उसमें काम करता है। अब 2 प्रकार का मालिश है। आयुर्वेद में मालिश ऊपर से नीचे को करते हैं, ये भारतीय पद्धति है। लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो नेचुरोपैथी जो टर्म आया है ये पश्चिम से आया है, क्षमा करिएगा जो लोग जानते हैं, भारतीय सब भारत में हुआ है, ये इस ख्याल से हम बाहर हैं। सब भारत में, सारी जन्नी भारत में है, ऐसा नहीं। विश्व में अच्छे लोग हुए हैं और भारत में भी गंदे लोग हुए हैं और हैं, ठीक है। तो दुनिया की बात अपन कर रहे हैं। तो दुनिया में नेचुरोपैथी जर्मनी से आया, लुइकोने हुए, एडोल्फ जस्ट हुए और लेनार हुए और तमाम रिकली वगैरह सब दुनिया में काम हुआ है। और नेचुरोपैथी वहाँ से आई, चूँकि इसलिए मालिश की पद्धति को उसको ही हम स्वीकार करते हैं। और यहाँ ऊपर को करते हैं अपन लोग मालिश, भाई साहब दिखा देंगे ऊपर को, माने अंग से हृदय की ओर, अंग से हृदय की ओर, अंग से अपन नीचे खींचते हैं। नाई वगैरह आते हैं, नाव ने जूटी नहीं अपनी, वो खींचातानी नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, हैं? आयुर्वेद में भी ऊपर की तरफ हाँ होगा, मैंने जो सुना है, हाँ, होगा। मैं उसका हम केवल ये कह रहे हैं कि अपनी पद्धति को मैंने पढ़ा है, आयुर्वेद को मैंने नहीं पढ़ा है, जो सुना है वो कह रहा हूँ। क्या रोम छिद्र नीचे की ओर, नीचे के होते हैं, ऐसा करने। तो हमारी पद्धति में जो है वो हम बता रहे हैं, वो कोई बात अपन बिल्कुल नहीं करना, ना जरूरत है ना समय है, ठीक है ना। उसका वो हमका कोई काट कर रहे हैं अपन, ना जरूरत है हमें। तो हमको क्या करना है, अंग से हृदय की ओर सूंट के ले जाना है, ठीक है। और एक मालिश में 1 घंटा 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 70 मिनट 80 मिनट लगता है। इससे कम में मालिश नहीं होती संपूर्ण बॉडी की, अंग की जरूर। तो लगभग 1.5-2 घंटे का हमको समय थे। लोहिया जी 6 बजे आते थे और 12 बजे जाते थे, ये बैठे हैं, उनका अनुभव सुनेंगे अपन। तो ये हो गया, हम बहुत जल्दी ख़त्म करने में थक गए होंगे लोग। अब हमारे पास ये हो गया, तो बुढ़ापे को दूर करने के लिए मालिश ज़रूरी है। अब हमारा है आहार औषधि, खाना। अब हमने नहा धो के पहुँच गए, भूख लगाई, तो खाना क्या खाना चाहिए,
जो हमारे लिए है। और मानव, अब इसमें कोई परंपरा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मानव की रचना को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, पश्चिम ने सिद्ध किया है, हम जो है शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, यह हमने वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया और स्वीकार किया है। अब अरे खाने वाले खाते हैं तो बीमार होते, तो ये सिद्ध हुआ है कि जो शाकाहारी उनका जीवन लंबा रहा है, स्वस्थ रहे हैं, जिनने मांस खाया है उनके पेट फूले हैं, उनको बीमारी हुई है, ये तथ्य हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे कर नहीं खाएं, लेकिन वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि ये हमारा जो शरीर है वो इसलिए आहार में औषधि के रूप में आपको अच्छी चीज़ें, हरी तरकारी, उबली हुई, ज़्यादा तेल मसाला ना हो, ज़्यादा घी चिकनाई ना हो। माताएं बहनें बैठी जानती हैं इनको खाना बनाना है, खाना में बनाना कम है, बनाना कम है, जैसा है वैसे ही खाना है, ये है प्रकृति ने बना दिया। आम पक के आया है, बना हुआ है, पपीता पक के आया है, हाँ अब पपीता कच्चा तो उबाल लीजिएगा, हाँ कहीं पपीते का पेड़ गिर गया तो उबाल लीजिए, लेकिन जहाँ तक बने उसको अगर पका हुआ है तो उसको ज़्यादा लो साहब, सेव फल लाओ, नमक डालो, काला नमक लाओ तो 5 नमक लाओ, ये नहीं करना है, शक्कर लाओ, जितना जैसा वो आया है उसी को उसी रूप में जल्दी आप लेंगे तो आहार औषधि बन जाएगा। और एक खाना से दूसरे खाना में 5 से 6 घंटे, इसलिए हमारे जो जट साहब से जिन्हें नेचुरोपैथी में लिखा हुआ है कि हमको 11 और 12 के पहले खाना नहीं खाना। अभी आया अपने पेपर में है, नाश्ता छोड़ो, नाश्ता नहीं करना है। और यहाँ डॉक्टर से नाश्ता जल्दी खाना का, नाश्ता करके आए, नाश्ता किया करने किया, जब दूध पी के आगे नहीं आए, वो आपको बीमार कर रहे हैं कि आप खूब खाओ। सवेरे नहीं खाना है, 12 बजे अच्छी भूख लगेगी फिर बढ़िया खाना खाएं। 12 बजे के कहाँ, उन्हें 12 के पहले खाना नहीं खाना चाहिए। और फिर शाम को 7 बजे, 7 घंटे का अंतर, रात को भी नहीं 12-2 बजे खा रहे, अपन बारातों में ना चलो, फिर 12-2 बजे 3 बजे खाना खा रहे, वो फिर वो जा रहे नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना ना, ये अपन कर सकते, उनको खिलाना, हमें नहीं खाना। ये अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हमको 8-9 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए ये, और 10-11 बजे सो जाना चाहिए, सवेरे उठ जाना चाहिए, ये अपना है। और अंत में है, यदि बीमारी इससे ठीक नहीं हो रही है तो फिर लगाते अपन महामगण लगाया, खेचहूँ चाप मुटै संदेहू, राम जी कह रहे हैं ये है उपवास महा औषधि। अब नहीं मिट रहे लोग, लगा दो उपवास का, खाना बंद, खाना बंद। उपवास में और भुखमरी में अंतर देख लें आप। कहीं मरवा दे रहे खाना खाने में। एक शिविर में गया, हाथरस में एक शिविर में गया, 10 दिन के लिए गया मैं, सिकंदरा, आप तो गई हैं, तो वहाँ गए, वहाँ हमने 30 रोगी, 15 महिला 15 पुरुष 10 दिन के लिए रखे, एक कमरे में महिलाएं एक में पुरुष, खाना बंद। और ये शर्त रखी थी वहाँ पर कि 10 दिन जो पूरा करेगा वो 3000 रुपये लिया था एक आदमी से, तो जो 30 दिन 10 दिन का वो करेगा पूरा, उसका पैसा वापस हो जाएगा, ये शर्त रखी, भागे ना जाए वो। तो 3-4 दिन तो वो बेचारे भूखे भूखे रहे। हम 3 डॉक्टर थे, बम्बई के डॉक्टर थे, एक दिल्ली के छतरपुर से, हमें थे मुख्य डॉक्टर, हमें थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने अपना खाना ना खाया, नाश्ता वास्ता किया, हमने कहा जरा चलें। तो क्या बातें कर रहे हैं आपस में 11 बजे 10 बजे, महिलाएं के कमरे में सुना कान लगा के, पुरुषों के में लगा है खाने उसमें, तो आपस में कर रहे हैं कि इन्हें पैसा वापस करने, तो पैसा बचा रहा है ये लोग, अब खाना नहीं दे रहे इन्हें खाना ही बंद करता बोले। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि इन्हें पैसा वापस करने, पैसा है नहीं है तो इन्हें खाना बंद कर दो। फिर अगले साल बैठी असेंबली बैठती थी, हमने कहा कि नहीं, आपका पैसा वापस कुछ नहीं करना है, नहीं करना, आपको महा औषधि दी है, उपवास दिया। और फिर उसमें ऐसे रोगी जो थे यहाँ भी आए थे, वो जब उनने कहा, एक थे सिंह साहब, किताबें लिखी उनने, वो सिकंदर राव के, वो घुटने टेढ़े नहीं हो रहे थे उनके, 10 दिन में घुटने ठीक हो गए। तो फिर उनने कहा, मैं मंच पर आकर के 2-2 मिनट दिए पूरे रोगी को, उनने कहा कि मैं ना गांधी को जानता हूँ, न मिनवा को जानता हूँ, न नेचुरोपैथी को जानता हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि मेरे घुटने, मैंने यहाँ आगरा में दिखाए, अलीगढ़ में दिखाए, दिल्ली में दिखाए, मेरे घुटने खराब हो गए थे, मैं बड़ा वकील हूँ यहाँ का, आज मैं बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जय हो महात्मा गांधी की। और बैठ गए वो। फिर आपके यहाँ आए थे वो, फिर वो हमारे पंचायत समापन में आए थे, वो ओमकार सिंह जी आपके यहाँ चौका सौर आए थे, कविता सुनाई थी, फिर वो इतने प्रभावित थे हमसे कि आए थे। तो इस प्रकार से ये उपवास, लेकिन उपवास में किसी के निरीक्षण में करिए। उपवास 2 प्रकार के, छोटे 5-6 दिन का आप घर में कर सकते हैं, बड़े उपवास आप किसी निरीक्षण में, किसी अस्पताल में, किसी जानकार के करिए, अकेले न करना, डेंजरस भी है, क्योंकि यदि गड़बड़ होगा
तो फिर मौत भी उसके लिए रुक नहीं पाएगी। इसलिए अकेले में रखकर बैठना कि 30 दिन का उपवास कर रहे हैं, रोजे रख रहा है, उसने रखा रोजा और बस 30 दिन में वो लटला है मुड़ रही चले गए क्या नहीं करना रहू भाई, निरीक्षण में करना है। ये उपचारिक पद्धति है, ये धार्मिक नहीं है, इसमें कोई धार्मिक पुट नहीं है। महिलाओं को अच्छा स्वास्थ्य रहता है क्योंकि खूब उपवास करती हैं और इसलिए महिलाओं का जीवन आदमियों से ज़्यादा रहता है कि उनके कौन तीजा लगने, कौन उनको चतुर्थी रखने, कौन एकादशी रखने, हम आँखों नहीं करने। इसलिए उपवास आप लोग सब जानते हैं। उपवास के दौरान निकला हुआ जहर, उपवास अपन मानते हैं एनीमिया के द्वारा केवल आँख साफ होती है, नहीं, यहाँ का जहर भी आँख में उतरता है। ये समझिए आप, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हर जगह का अंग का जहर जो है आँख के द्वारा, पेशाब के द्वारा निकल के बाहर जाता है, इसलिए एनीमिया के द्वारा उस जहर को निकालना ज़रूरी है। यदि वो जहर नहीं निकलेगा वो खून में जा कर के खून को गंदा करेगा और आपकी मौत भी हो सकती है या और नए किस्म के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि साहब हम आए थे नेचुरोपैथी में और ख़राब हो गए, ख़राब है तो जानकार में होना चाहिए। और हमने जो अनुभव किया है 25 दिन के उपवास, 40 दिन के उपवास करवाए हमने, और जो ऐसे रोगी थे तो 50-50, 60 दिन से बीमार थे वो ठीक हुए। तो उपवास बड़ी चीज़ है, निरीक्षण में करिएगा और अपनापन रहेंगे, ऐसे स्वस्थ रहेंगे तो सद्भावना होगी, शांति होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मिलिट्री का खर्चा, लड़ाई का झगड़ा, बम का झगड़ा, बॉर्डर का झगड़ा, BSF ले हो, CRPF ले हो, ये सब फटाना रॉकेट ले हो, सब खत्म, शांत रहेंगे, अपन मस्त रहेंगे। पूरी दुनिया जय जगत, जय जगत, जय जगत।